नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे भव्य और सबसे विराट अंतिम संस्कारों में था। ईरान की राजधानी तेहरान से कोई 900 किलोमीटर दूर मशहद शहर की आबादी लगभग 30-32 लाख है। लेकिन 23 मई के रोज इस शहर में 60 लाख से ज्यादा लोग अलग से जमा थे। न सड़कों पर जगह, न छज्जों पर, न छतों पर, न पेड़ों पर, लोग खंभों से लटके हुए थे। ये लोग अपने प्रिय नेता इब्राहिम रईसी को अंतिम विदाई देने आए थे। 20 लाख से ज्यादा लोग, जिनमें ज्यादातर औरतें, बच्चे और बुजुर्ग थे, अपने अपने घरों में टीवी पर इस जनसैलाब को देख रहे थे। बताते हैं कि 30 लाख लोगों के शहर की आबादी इस रोज 1 करोड़ को पार कर गई थी। मशहद शिया मुसलमानों का सबसे प्रसिद्ध धर्मस्थल माना जाता है। अफगान सीमा से सटे ईरान के दक्षिणी खुरासान प्रांत में रईसी के गृहनगर बिरजंद शहर के मुख्य मार्ग पर हजारों की तादाद में लोग काले कपड़े पहने सुबह से ही शोक में डूबे खड़े थे। ईरानी सेना की एक विशाल खुली गाड़ी पर उनका शव रखा हुआ था। जहां से भी यह गाड़ी गुजर रही थी, लोगों में ताबूत को छूने और चूमने की होड़ लग जाती। वो लोग रो रहे थे और चीख रहे थे। जिसने भी इस दृश्य को देखा, वो भावनाओं के झोंके में उड़ने से बच न सका। एक बार फिर से सोचिए, 60 लाख लोग। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नियंत्रित करने के लिए ईरानी सेना ने लगभग 72,000 सैनिकों, अफसरों और रंगरूटों को तैनात किया। आपको पता ही होगा कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का 19 मई की शाम एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। उन्हें 23 मई को मशहद शहर के समन अल हजाज अली बिन मूसा अल रजा शरीफ दरगाह के पास दफना दिया गया। मशहद शहर में ही रईसी का जन्म भी हुआ था। उन्हें सुपुर्द खाक किए जाने से पहले उनकी अंतिम यात्रा में करीब 30 लाख लोग शामिल हुए। ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया से उनके चाहने वाले उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए मशहद पहुंचे थे। वो अपने हाथों में ईरान का झंडा और रईसी की तस्वीरें थामे हुए थे। इस रस्म में शामिल होने के लिए रईसी के रिश्तेदार सवेरे से ही कब्रिस्तान पहुंचने लगे थे। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू के मुताबिक इस आयोजन में दुनिया भर से करीब 68 देशों के नेताओं और कूटनीतिज्ञों ने हिस्सा लिया, रईसी को श्रद्धांजलि दी। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हैं। उनके अलावा कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुडानी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तालिबान के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर, हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिये और हूती विद्रोहियों के प्रतिनिधि भी रईसी को आखिरी विदाई देने के लिए मशहद पहुंचे। किसी की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए इंसानों के हुजूम का ऐसा दृश्य दुनिया ने इससे पहले बहुत कम देखा है। लाखों लोग काले कपड़े पहनकर रईसी के ताबूत के साथ चल रहे थे। हजारों लोग बिलख रहे थे और अपनी छाती पीट रहे थे। महिलाएं नम आंखों के साथ हाथ में रईसी की तस्वीर लेकर उन्हें विदाई देने पहुंची। वो अपने नेता को अंतिम विदाई देते हुए जार जार रोती देखी गई। बावजूद इसके कि रईसी ने महिलाओं के पर्दे को लेकर सख्त पाबंदियां लागू की थी। आपको बता दें कि रईसी सरकार ने 2022 में महसा अमीनी की मौत को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान सख्त कार्रवाई की थी। इसे लेकर महिलाओं और उदार ईरानी नागरिकों के बीच रईसी की छवि बहुत विवादास्पद नेता की थी। महसा अमीनी को ईरान की महिलाओं के लिए अनिवार्य हिजाब नहीं पहनने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था और इसके बाद उन्हें मार डाला गया। इसके खिलाफ ईरान के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं सड़कों पर उतर आई थीं। राष्ट्रपति रईसी ने इन महिलाओं के प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सेना को उतार दिया था, लेकिन ईरानी मीडिया ने सरकार के दमन को अपने कवरेज में कोई जगह नहीं दी। इतना ही नहीं,
ईरान इराक युद्ध के अंत में करीब 5,000 लोगों के मारे जाने में रईसी की भूमिका पर उठी अंगुली की भी कभी कोई चर्चा नहीं की गई। इसका असर रईसी की अंतिम यात्रा में भी देखने को मिला, लेकिन बावजूद इसके लगभग 60 लाख लोगों का इसमें शामिल होना आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से होने वाली प्रतिक्रियाओं का संकेत दे रहा है। कहा जा रहा है कि रईसी को सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई अपने स्वाभाविक वारिस के तौर पर देख रहे थे और वो उनकी असमय मौत से भारी सदमे में थे। 22 मई को इब्राहिम रईसी और उनके साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला, पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मालिक रहमती, सुप्रीम लीडर के प्रवक्ता मोहम्मद आले हाशिम और दूसरे अधिकारियों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की अगुवाई में शुरू हुई। उन्होंने रईसी के लिए प्रार्थना की। इसे देखने के लिए देश भर के विभिन्न इलाकों से लाखों लोग तेहरान पहुंचे थे। इसके बाद तेहरान विश्वविद्यालय के मैदान में सभी मृतकों के ताबूत रखे गए। इन ताबूतों को ईरानी ध्वज में लपेटा गया। इन पर मृतकों की तस्वीरें लगाई गई थीं। तेहरान में भी अंतिम विदाई के कार्यक्रम को लेकर इब्राहिम रईसी के बड़े बड़े बैनर लगाए गए, जिनमें दिवंगत राष्ट्रपति को शहीद बताया गया। रईसी समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सभी लोगों को अंतिम विदाई देने के लिए उनके शवों को एक गाड़ी में रखकर शहर में घुमाया गया। इस दौरान 20 लाख से ज्यादा लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह सुबह ही टूट पड़े। ईरान के नेताओं ने सुपुर्द खाक से पहले उनके ताबूत को चूमा। आपको बता दें कि रईसी की मौत से ईरान और दुनिया भर के देश सदमे में हैं। आपको यह भी बता दें कि 60 लाख लोगों के शामिल होने के बावजूद कहा जा रहा है कि इब्राहिम रईसी के जनाजे में उतने लोग शामिल नहीं हुए जितने 2020 में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में रिवॉल्यूशनरी गार्ड जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद उनके जनाजे में शामिल हुए। कहते हैं कि उसमें 1 करोड़ के लगभग लोग शामिल हुए थे। फिर भी यह दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला दृश्य था। उन्हें मशहद शहर की इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जहां शियाओं के 8वें इमाम को सुपुर्द खाक किया गया था। इसके साथ ही ईरान के इतिहास में रईसी नाम का अध्याय पूरी तरह लिखे जाने से पहले ही हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। दुनिया इस बंद इतिहास के पन्ने जब जब खोलेगी, रईसी के जनाजे के साथ चलते हुए आधा करोड़ से ज्यादा लोगों का हुजूम भी जरूर दिखाई देगा। तमाम विवादों के बावजूद रईसी ईरान के बहुत बड़े नेता थे। इससे उनके विरोधियों को भी कभी इनकार नहीं रहा। जिस जगह पर रईसी को दफन किया गया है, वहीं से ईरान का अब नया अध्याय शुरू होता है। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।